मान लीजिए गैस की आपूर्ति नहीं हुई, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अरे हम तो अभी सुबह से खड़े हैं, गैस नहीं मिल रहा है। 3 दिन से आदमी आ रहा है जा रहा है, तो ओटीपी करो तो ये मैसेज दो, सब चीज कर लिए। कोई सा पक्का मकान है तो क्या गैस लकड़ी या गोईठा पर बनेगा? अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। देश में घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। महंगाई से जूझ रही आम जनता के लिए यह एक और झटका माना जा रहा है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ गैस बुकिंग को लेकर भी नया नियम लागू कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए 25 दिन इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगर आज किसी उपभोक्ता को सिलेंडर की डिलीवरी मिलती है तो अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक हो सकेगा। इस फैसले के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पहले बिना किसी खास रोक टोक के सिलेंडर उपलब्ध हो जाता था। घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ जाने के कारण होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि गैस की सप्लाई में देरी और कीमतों में बढ़ोतरी से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि पहले गैस आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनके कामकाज में दिक्कत आ रही है और लागत भी बढ़ रही है। कई होटल व्यवसायियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और सरकार से व्यवस्था में सुधार की मांग की है। मान लीजिए गैस की आपूर्ति नहीं हुई, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिन देशों से ये लेते हैं वहां से चीजें नहीं पहुंची आपके भारत में युद्ध की वजह से, तो आप पे ऑप्शन क्या है? कारोबार बंद होगा। सुनने में आ रहा है दुनिया में कई देशों में इस तरह की पाबंदी लगना शुरू हो गई। तो आपका देश तो बहुत बड़ा देश है, दुनिया में इससे बड़ा देश कहीं नहीं है। और फिर सरकार ने सिलेंडर सब जगह बांटे, तो लोगों को आदत है कि सिलेंडर से खाना बनाएं। तो अभी तो होटल और व्यवसाय की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन कितना प्रभावित होगा इन चीजों से। कहीं ऐसा ना हो सरकार के गलत फैसले की वजह से लोगों को कंडे पर और पुरानी लकड़ी पर खाना न बनाना पड़े। अभी एक हफ्ते से हमारे को बहुत तकलीफ हो रहा है होटल चलाने के लिए। बीदर शहर में तकरीबन 70 to 80% रेस्टोरेंट वाले का मीटिंग चलने के बाद वो बोल रहे कि कैसा इसका हल करना चाहिए, कि वो तो सिलेंडर का बहुत अभाव है। जैसे कि इसराइल और ईरान का वार चल रहा है, वार के वजह से टोटली कमर्शियल सिलेंडर टोटली बंद कर दिए। कौन से भी एजेंसीज को हम बात करें, अब तकरीबन 7 से 8 एजेंसीज को बात करें, सब एजेंसीज का एक ही बात बोल रहे कि हम 2 और 3 दिन तक हम सप्लाई दे सकते हैं। सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोल रहे कि हम ऑर्डर डाले तो भी तकरीबन अभी 10 से 15 दिन तक हमारे को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कमर्शियल नहीं हो रहा बोल के हमारे को राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या तो हेल्प करना चाहिए। क्यों बोलते एक होटल चलना बोला तो हमारे को आग तो जरूर चाहिए, आग नहीं है तो नहीं चलता। हम कितना बोल के लकड़ी के चूल्हे में हम काम कर सकते हैं। 15 साल पीछे हम लकड़ी के चूल्हे में काम करते थे, हम उसको और वापस लेके आए तो भी हम 30% काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। गैस सिलेंडर मजबूरी होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो बीदर में तो अभी 3-4 दिन में हमारा सब रेस्टोरेंट बंद होने का तो सीधा दिख रहा है। हमारे को गवर्नमेंट अभी तो देखना चाहिए, देख के हमारे को गैस का कैसे तो एक सब्सिट्यूट तो करना चाहिए, क्या तो करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अरे हम तो अभी सुबह से खड़े हैं, गैस नहीं मिल रहा है। 3 दिन से आदमी आ रहा है जा रहा है, तो ओटीपी करो तो ये मैसेज दो, सब चीज कर लिए। ठीक है भैया, कल मिलेगा। सोमवार को भी नहीं मिला, मंगलवार को भी नहीं मिला। मार्केट में जाओ भैया दे दो कोई 2000 रुपया 1800 रुपया, कहाँ से लाएगा भैया पैसा इतना? ब्लैकमेलिंग है ये, आम जनता के लिए है नहीं। प्रदीप का फोन लगाइए, प्रदीप तो कह रहे स्विच ऑफ, नहीं घंटी जा रहा तो हाँ मालिक, एजेंसी मालिक को फोन उठाए ना। यहाँ पर मोनिब रहता है ना कोई, जहाँ तो ताला बंद रहता है। या का सिस्टम है? कोई सिस्टम में कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। अभी रोज अब आज लास्ट है, अब यही होगा कि यहाँ से सब टंकी उठेगा और ले जाकर चांदनी चौक जीटी रोड जाम होगा। ठीक है, और उसका मालिक आएगा तुरंत सबके घर गैस जहां से भी अवेलेबल कराएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि 2 दिन से साला खाना नहीं बन रहा है। कोई सा पक्का मकान है तो क्या गैस लकड़ी या गोईठा पर बनेगा?
बताइए। नहीं देखिए, केंद्र सरकार ने जो भी आदेश दिया है वो पूरे देश भर में दिया है। फिलहाल जो कमर्शियल यूसेज है वो स्टॉप करने के आदेश हमें दिए गए हैं, उसका पालन हम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे हाउस होल्ड के लिए जो भी गैस की आवश्यकता है उसके ऊपर कोई भी बंदी नहीं है और उसका सप्लाई ये ठीक से चालू है। नहीं, फिलहाल तो जितने भी कमर्शियल यूसेज का सप्लाई है वो रोकने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन उसकी वजह से कई होटल्स बन गिरे हैं या फिर कहीं पे कहीं पे ग्राउंड लेवल पे तो अभी तक इफेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सिचुएशन बिल्कुल जल्दी नॉर्मल भी होगी। नहीं, पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम आपके घर के लिए जो भी गैस की आपको ज़रूरत है वो पूरा सप्लाई आपको दिया जाएगा। उधर कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। कमर्शियल यूसेज के लिए भी जो भी बंदी हो, मेरे ख्याल से वो कुछ दिनों में हट भी जाएगी। नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल हमारी कड़ी नज़र रहेगी। अगर कोई मिस यूसेज कर रहा है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे ख्याल से हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इस सब सिचुएशन पे ध्यान रखे हुए हैं और ये पूरे देश का सवाल है। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा दिन तक ये टाइट नहीं रहेगी। बिल्कुल जो भी सप्लाई वो रेगुलरली जल्दी चालू हो जाएगा।